रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है। आज हम रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, गुप्त ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। रक्षाबंधन भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में एक प्रसिद्ध त्योहार है जो भाई बहनों के आपस के प्यार को दिखाने के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा का धागा, यानी इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देता है और अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाता है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पीछे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हिंदू पुराणों में ऐसी कई कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इंद्रदेव की कहानी। इस कहानी का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। असुरों के राजा बलि ने जब देवताओं पर आक्रमण किया तब राजा इंद्र और देवताओं का बड़ा नुकसान हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र जब राजा बलि को परास्त नहीं कर सके तब इंद्र की पत्नी सची को चिंता होने लगी। तब वह अपनी इस समस्या को लेकर विष्णु जी के पास गई और इसका समाधान पूछा। तब प्रभु विष्णु ने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांध देना। सची के धागा बांधने के बाद ही इंद्रदेव राजा बलि को युद्ध में हरा सका था। प्राचीन समय में जब कोई राजा किसी युद्ध के लिए जाता था तब राजा और सैनिकों की बहनें और पत्नियां उनकी कलाई पर धागा बांधती थी, जिससे वे सभी सकुशल जीत हासिल करके वापस घर लौट सकें। दूसरी कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बलि की इतनी भक्ति से खुश होकर प्रभु विष्णु ने बलि के राज्य की रक्षा खुद करने का वचन दे दिया और रक्षा करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस बात से अत्यधिक परेशान रहने लगी क्योंकि अब भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं रहते थे। इसका निवारण करने के लिए लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण कर लिया और बलि के महल में रहने लगी। बाद में माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी और उसके बदले में कुछ देने के लिए कहा। राजा बलि को यह नहीं पता था कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी थी। इसलिए राजा बलि ने उसे कुछ भी मांगने के लिए कह दिया और वचन दिया कि वो उनकी मांग को पूरा करेंगे। तब माता लक्ष्मी ने बलि से अनुरोध किया कि वे विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाना चाहती हैं। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से वादा किया था कि वह उनकी कोई भी मांग को पूरा करेंगे। इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी वजह से कई स्थानों पर राखी को बलेवहा भी कहा जाता है। तीसरी कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए शिशुपाल का वध करना पड़ा था, यह हम सभी जानते हैं। इस दौरान सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी के अंगूठे को चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र को एक कोने से फाड़कर भगवान कृष्ण के अंगूठे पर बांधा था, जिससे उनका खून बहना रुक जाए। भगवान कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी के साथ एक भाई होने का फर्ज निभाया और द्रौपदी से वादा किया कि वे समय आने पर उनकी मदद जरूर करेंगे। और जब क्रीड़ा सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया और द्रौपदी की लाज बचाई थी। चौथी कहानी है संतोषी माँ की। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान गणेश के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। एक दिन ये दोनों भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उनकी कोई बहन क्यों नहीं है। उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि उन्हें एक बहन चाहिए। उसी समय नारद मुनि भी वहां आ गए और उनके द्वारा बाध्य किए जाने पर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से माता संतोषी को उत्पन्न किया। जिस दिन माता संतोषी की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन को रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है, क्योंकि शुभ और लाभ को उस दिन बहन मिल गई थी। पांचवी कहानी जिसमें भी रक्षाबंधन का वर्णन मिलता है वह है यम और यमुना की कहानी। हिंदू धर्म के प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम लंबे समय तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। तब यमुना को इस बात से दुख हुआ था। उसके बाद गंगा के समझाने पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गए थे। यमुना अपने भाई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई थी और उन्होंने अपने भाई यम का बहुत ख्याल रखा था। यम अपनी बहन का इतना प्यार देखकर जब उससे उसकी इच्छा पूछी तब यमुना ने कहा कि मुझे आपसे निरंतर मिलना है। तब यम ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए यमुना को अमर कर दिया था। इसके अलावा इतिहास में भी रक्षाबंधन का जिक्र मिलता है। हमारे इतिहास में भी रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत कहानियां हैं, उन्हीं में से कुछ आपको बताते हैं। पहली कहानी सम्राट सिकंदर और सम्राट पुरु की है। रक्षाबंधन के त्योहार की जो सबसे प्राचीन कहानी मिलती है वह है 300 BC से सम्राट सिकंदर से जुड़ी कहानी। इस समय सिकंदर ने जब भारत पर अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण किया था तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती था भारत का महान शासक पुरु।
उस समय में भारतवर्ष में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। सिकंदर, जो आज तक कभी हारा नहीं था, उसे सम्राट पुरु से लड़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय भारत में राखी का त्योहार था और जब सिकंदर की पत्नी को इस त्योहार के बारे में पता चला तो उन्होंने सम्राट पुरु को एक राखी भेजी और उनसे आग्रह किया कि वो सिकंदर को जान से न मारे। तब सम्राट पुरु ने भी अपनी बहन की इच्छा पूरी की और सिकंदर पर हमला न करने का निर्णय लिया। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं के रक्षाबंधन की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की यह कहानी मध्यकालीन युग की है। उस समय राजपूतों और मुस्लिमों में काफी संघर्ष चल रहा था। राखी का त्योहार उस समय भी काफी प्रचलित था। उस समय चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती थी और वह अकेली अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थी। उस समय सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। सुल्तान बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। तब रानी ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सम्राट हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी। सम्राट हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे सुल्तान बहादुर शाह को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा इतिहास में एक और भी वर्णन मिलता है जो 1905 का बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। जब अंग्रेज भारत में सत्ता में थे तब बांटो और राज करो की पॉलिसी से भारतवासियों को तोड़ रहे थे। ऐसे समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। इस समय 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था और हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की कोशिश की थी। ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एकता बनाए रखने के लिए इस त्योहार को मनाया था। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी रोचक जानकारी। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। अन्य रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।